बार आएंगे, ट्रेन आती है, ट्रेन 2-4 हज़ार लोगों को साथ लेके आएंगे, दिखाएंगे आपको कैसा हो जाता है। जब तक ये मुझे उठा के जेल नहीं भेज देते या ये उठा के जो है जो इनको करना है वो नहीं कर देते, ये चाहे गोली चलाएं, लाठी चलाएं, कुछ चलाएं, मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक उस परिवार से मेरी मुलाकात नहीं। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद को प्रयागराज के इसौटा गांव जाने से पुलिस ने रोका तो वहां जमकर बवाल हुआ। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कथित तौर पर उनके समर्थक भड़क गए और खूब तोड़फोड़ की। गले में नीला पटका डाले, जो हाथ में मिला उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों के साथ वो किया। कहीं शीशे तोड़े गए तो कहीं गाड़ी पलटाई गई तो कहीं किसी बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल सांसद चंद्रशेखर आजाद के आने से पहले ही प्रयागराज पुलिस ने माहौल को देखते हुए एक्शन मोड में अपने कर्मियों की तैनाती शुरू कर दी। चंद्रशेखर यहां एक युवक के परिजनों से मिलने जा रहे थे जिसकी मौत जलने से हो गई थी। मृतक की पहचान देवी शंकर के रूप में हुई। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि उसे जिंदा दर्दनाक मौत दी गई। इसी मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद मृतक के परिजनों से मुलाकात करने इसौटा गांव जाना चाहते थे, लेकिन जब वो प्रयागराज के सर्किट हाउस पहुंचे और गांव की ओर रवाना होने लगे तो पुलिस ने सुरक्षा कारणों से दरवाजे पर ही उन्हें रोक दिया, दरवाजा बंद करके। तो गलती की है ना, आप लोग भरोसा कर रही है कि नहीं सर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, सीनियर लोग जो कहें वो सही है, हम तो गलती कर लेना, आप लोग भरोसा करते हैं। इस बार आएंगे, ट्रेन आती है, ट्रेन 2-4 हज़ार लोगों को साथ लेके आएंगे, दिखाएंगे आपको कैसा लड़ा जाता है। इसके बाद चंद्रशेखर वहीं धरने पर पोस्टर लिए बैठ गए। जहां ये माना जाता है कि अगर सरकार किसी के खिलाफ हो, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन किसी के खिलाफ हो, तो वो यहाँ आके उच्च न्यायालय में शरण लेता है। मैं प्रयागराज आया था कौशाम्बी जाने के लिए, लेकिन कौशाम्बी के रास्ते ब्लॉक करके और एयरपोर्ट पे 500-700 पुलिसकर्मी लगा के खूब जो है सिपाही, हेड कांस्टेबल, दरोगा, SHO, CO, एडिशनल SP तमाम अधिकारी लगा के मुझसे उन्होंने कहा कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, हमें आपसे वार्ता करनी है, आप जो है हमारे साथ सर्किट हाउस चलिए, हम वहाँ वार्ता करके इस पे हल निकालेंगे कि किस तरह से जो है आप जिस संकल्प के साथ आए हो आपका संकल्प पूरा हो जाए। मैंने उनकी बात पे भरोसा किया और मैं यहाँ गया, क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे और मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे किसी को के मन को ठेस पहुंचे या कोई ऐसा कोई घटनाक्रम हो जाए जिससे कि कानून व्यवस्था या कानूनी गरिमा को पर सवाल खड़ा। यहाँ आने के बाद मैं 2 घंटे से बैठा हुआ, मुझे अब लगभग 2.5 घंटे हो गए बैठे हुए। मेरी एक ही मांग है कि आप मुझे अकेले को ले चलें, बस मुझे उस परिवार से मिला दो, क्योंकि अभी वीडियो कॉल पे बात हुई है। उस माँ ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, आप हमसे आके मिलिए, हमें न्याय दिलाइए, हमारी आवाज को उठाइए, हम यहाँ आपका इंतजार करें। और मेरी पुलिस से मांग है कि क्या तो मुझे वहां जाने की इजाजत दी जाए, चाहे अपनी गाड़ी से ले चलो सिंगल आदमी को, अदरवाइज उस परिवार को लाके मुझसे यहाँ मिला दे। मैं नहीं चाहता कि कानून व्यवस्था खराब हो, इसलिए मैंने कहा कि दोनों परिवार, ये भी और करछना थाने का जो परिवार है जिसकी जो है जला के हत्या कर दी गई, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपकी मांग को मानेंगे, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। नहीं होगा तो मैं यहाँ धरने बैठा हूँ। कितनी देर तक बैठे? जब तक बैठा रहूंगा जब तक यहाँ हूँ, जब तक ये मुझे उठा के जेल नहीं भेज देते या ये उठा के जो है जो इनको करना है वो नहीं कर देते, ये चाहे गोली चलाएं, लाठी चलाएं, कुछ चलाएं, मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक उस परिवार से मेरी मुलाकात नहीं। इसके बाद तो बताया जा रहा है कि उनके समर्थकों में जबरदस्त गुस्सा देखा गया। डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि इसौटा गांव में पहले से ही आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुट गए थे। जब उन्हें यह सूचना मिली कि चंद्रशेखर गांव नहीं आ पाएंगे तो गुस्से में आकर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान डायल 112 की एक गाड़ी और एक दूसरी गाड़ी को भीड़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रित कर लिया और भीड़ को वहां से हटा दिया। पुलिस अब उन उपद्रवियों की पहचान कर रही है जिन्होंने तोड़फोड़ और पथराव में हिस्सा लिया। उनके खिलाफ जल्द ही सख्त से सख्त धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। देखिए, शाम के करीब जो है 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई।
बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर-बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज़, वीडियोज़, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। सर, मौके पे भी स्थिति जो है कंट्रोल है, सारी चीज़ें? हाँ, मौके पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसामान्य के लोग भी अपना जो डेली रूटीन का कार्य है वो संपादित कर रहे हैं। ये ट्रैफिक इत्यादि भी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है और मौके पे स्थिति बिल्कुल जो है कंट्रोल में है और सामान्य है। तो देर शाम तक स्थिति को काबू में कर लिया गया, लेकिन बवाल की तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त हल्ला मचा हुआ है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।